हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे सोल्व करते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो सर्कल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग पिछली वीडियोज़ को जाकर के देख सकते हैं। इसमें सारे प्रमेय के बारे में बताया गया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, क्या क्या गुण होते हैं सर्कल में, इन सारी चीज़ों को भी बताया गया है। तो आप लोग पिछली वीडियोज़ में जा करके इन सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो अभी कुछ सॉल्यूशन करते हैं जो कि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर वो है कि चित्र में AP बराबर 3 सेंटीमीटर, BA बराबर 5 सेंटीमीटर, CP बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को CD की लंबाई ज्ञात करना है और यहाँ पर ऑप्शंस भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का, और यह फोटो है। तो इसी को देखते हुए हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बात किए थे कि इस प्रकार से अगर होती है कि बाह्य कोई बिंदु होता है और वहाँ से अगर वृत्त को ऐसे प्रतिच्छेद करती है दो जीवाएं, तो इसमें किसी न किसी का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है AP बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि AP यहाँ ये है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, BA मतलब B और A यहाँ से दिया हुआ 5 सेंटीमीटर का, और CP ये है हम लोग का 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, CD यहाँ निकालना है इसको। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले दूर से लेकर के बाह्य जो बिंदु होगा उसको देखेंगे, फिर सामने वाली जो बिंदु है वहाँ से फिर बाह्य बिंदु को देखेंगे। इस प्रकार से देखना है। तो पहले बात करते हैं PB, मतलब ये बाह्य बिंदु है, तो यहाँ पे PB मल्टीप्लाई PA ये हो जाएगा PA। इसके बराबर में होता है ये जो दूर का बिंदु जो है वहाँ से देखना है, तो यानी कि PD मल्टीप्लाई ये सामने वाला है तो PC। इस प्रकार का जो होगा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि इस जीवा वाला बात में और इस जीवा वाला बात को दोनों को अलग अलग ऐसे प्रकार से देखेंगे तो हम लोग को इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं PB, P से B का दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 3 है, तो कुल मिला करके PB हो जाएगा 8। फिर PA हम लोग को यहाँ मिल रहा है 3। PD ये निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले PD को निकालते हैं। तो PD के लिए हम लोग को पता नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे PC है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे PD का PD ही रख देंगे और PC यहाँ पे 2 है। अब इसको इस प्रकार से इधर काटेंगे, तो ये इस पर आने के बाद में इसको काट जाएगी, तो 4 बार में कटेगी। तो यहाँ पर PD के बराबर में हो जाएगा 12। ये जो PD है वह 12 निकलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया हम लोग का 12, लेकिन P से C दिया हुआ हम लोग को 2, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CD बराबर PD माइनस PC कर लेंगे। तो CD बराबर PD हो जाएगा हम लोग को 12 माइनस 2, तो कुल मिला करके 10 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यहाँ इसको टिक मार सकते हैं। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनेगी। अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि चित्र में AOB वृत्त का व्यास है, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए। यह है AOB, यह व्यास है, और कोण दिया हुआ है ABC, ये दिया हम लोग का 70 डिग्री। तो दोस्तों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, यह हम लोगों ने देखा था। तो इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं, जितने भी सारे गुणधर्म हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख रहा है कि अर्धवृत्त, ये तो एक अर्धवृत्त है, ये ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो वह 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम लोग को किसी भी त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह भी हम लोग जानते हैं और मैंने बताया हुआ है। जब हम लोग को यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है, ये 70 है, तो क्या हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं इसको आसानी से इस प्रकार से। तो कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण
BAC बराबर हम लोग अगर जोड़ते हैं तो सब मिला के 180 डिग्री का हो जाएगा। ABC यानी कि ABC ये 70 डिग्री से हम लोग को मिल जाएगा, प्लस BCA ये हम लोग को 90 डिग्री मिल जा रहा है। अब कौन BAC ये निकालना है, तो कौन BAC को ऐसे ही रहने देते हैं, ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब इनको जोड़ने के बाद में उधर घटाते हैं, BAC बराबर 180 डिग्री माइनस ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग 160 डिग्री। तो यहाँ से निकल के हम लोग आ रहा है 20 डिग्री। अब देखिए कि यह जो 20 डिग्री है यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हम लोग को सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर मार लेंगे तो ये हमारा एंगल 20 डिग्री का निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को भी देखना जरूरी है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से जो भी थ्योरम है उन सारी चीज़ों में कहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है वो सारे बताए हुए, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो चित्र है उसमें ओ वृत्त का केंद्र है और कोण BEC की माप ज्ञात करना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चित्र आप सभी आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे BOC बराबर 150 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड करना है ये वाला एंगल निकालना है हम लोगों को। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर BC एक चाप है और इसी चाप के द्वारा एक एंगल केंद्र पर भी बन रहा है जो कि 150 डिग्री है, और इसी चाप के द्वारा यानी BC चाप के द्वारा ही यहाँ पर BAC भी एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो यह जानते हैं कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है वह परिधि पर के कोण का आधा होता है। ये हम लोगों ने वृत्त के जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया था। तो यहाँ पर अगर ये 150 डिग्री है तो यहाँ इसका आधा होगा और यहाँ का यहाँ डबल हो जाता है, तो यह हम लोग जानते हैं। तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यह हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ दुगुना कोण बन रहा है इसका, यानी कि कोण बी जो बन रहा है उसका दुगुना है यहाँ पर 150 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको तो यहाँ का आधा कोण ए में बनेगा, तो यहाँ पर कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/2 कोण BOC हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ये 150 डिग्री, तो हम लोग को यहाँ पे निकल जाएगा 75 डिग्री, यानी कि हम लोग को यह कोण जो है वह 75 डिग्री का निकल गया है। अब ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज यानी कि BCEB ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, ये ABEC यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, और यहाँ पर यह भी जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों का योग होता है सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर BAC का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा BEC हो जाएगा, और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा हम लोग को 180 डिग्री। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को इसी कोण को देखेंगे। तो कोण BAC प्लस कोण BEC ये हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। BAC का वैल्यू हम लोग को पता है 75 डिग्री है, तो यहाँ पे कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण BEC बराबर 180 डिग्री माइनस 75 तो बराबर 105 डिग्री। तो यह हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, तो यह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो गुणधर्म होता है कि एक ही चाप की तरह वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, या फिर केंद्र पर का कोण जो होता है वह परिधि पर के कोण का दुगुना होता है और यह उसका आधा होता है, ये चीज़ को भी हम लोगों ने जो पिछली वीडियो से प्रॉपर्टीज है उनमें बात किया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न चित्र में ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 3 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या जो है वह OD है, O से D यह 3 है। तो और ये भी जानते हैं कि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, यहाँ पर OC भी है, तो ये OC भी हम लोग का 3 सेंटीमीटर ही होगा।
और दिया हुआ है कि ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्शरेखा बी सी की माप ज्ञात करना है, यानी कि बी सी यह स्पर्शरेखा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया और समझ भी लिया होंगे। तो यहाँ जो दिया है कि ओ डी के बराबर में है हम लोग का ओ सी, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। ओ बी हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यह भी जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह ओ सी लंब है यह स्पर्श रेखा पर, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है ओ सी बी में, और यह भी जानते हैं त्रिभुज में कि 90 डिग्री के सम्मुख का कोण जो होता है यह एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी समकोण त्रिभुज हम लोगों का बन गया है बी सी ओ, यह हम लोगों का बन गया इस प्रकार से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सम्मुख जो समकोण होता है उसके सामने का भुजा होता है वह कर्ण होता है, यह कर्ण होता है। और कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हम लोगों का लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह होता है। तो उसी प्रकार से यह हम लोग का कर्ण हो गया, और यह आधार हो गया, और यह ऊंचाई हो गया, यानी कि लंब हो गया। यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, और यह हम लोग का कर्ण। तो इस त्रिभुज में अगर बात करते हैं तो हम लोगों का निकालना क्या है, तो निकालना जो है बी सी यानी यह यानी कि आधार है। तो इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं। या तो कर्ण हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और आधार हम लोग का निकालना है बी सी का स्क्वायर। तो इसका 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का 9 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसको घटाते हैं, ये इधर आके घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। फिर बी सी है तो बी सी रहने देंगे, और यह स्क्वायर में तो इसको उस पर ले जाएंगे तो यह रूट बन जाएगा। तो बी सी के बराबर हो जाएगा, ये किसका रूट होता है, मतलब 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4। तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर हम लोगों को निकल जाएगी। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर है दूसरा, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह बन जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। जो क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में वृत्त की जीवाएं ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर काटती हैं। यदि ए पी बराबर 4, पी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी पी बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो डी पी की माप क्या होगी। यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं, सारा वैल्यूज दिया हुआ है। तो ये सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट में और प्रमेय में बताया गया है। तो इसको जल्दी से हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इसमें इस प्रकार से अगर कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु होती है दो जीवाओं का वृत्त के अंदर में, तो उसका होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु के एक ओर का भाग दूसरी ओर के भाग का दोनों का प्रोडक्ट दूसरे जीवा का भी एक ओर का भाग और दूसरे ओर के भाग का गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए पी इंटू पी बी बराबर पी डी इंटू पी सी लिख सकते हैं। अब हम लोग आसानी से इसको वैल्यू बैठा सकते हैं। ए पी कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। पी बी कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। अब पी डी हम लोग पी डी यानी डी पी यानी कि डी पी, जिसको हमको निकालना है तो पी डी लिख देंगे। और पी सी हम लोग 2 सेंटीमीटर है। अब इसको इस पार में लाएंगे, यानी 4 गुना 3 बराबर पी डी, और ये गुना है तो इधर आने के बाद भाग हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो पी डी बराबर हम लोग का 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यही हम लोग का उत्तर भी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा पी डी यानी कि डी पी, यह हम लोगों का निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को भी सोल्व कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही इन सारे प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आप लोग सभी जो भी चैनल में नए आए हैं या जो चैनल को देख रहे हैं वह पिछली वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो इसके गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, प्रमेय है, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप लोग सभी पिछली वीडियोस में जाकर के सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।